आप कुत्ता देखें, कुत्ता दो प्रकार का, एक कुत्ता पालतू, एक कुत्ता फालतू। पालतू कुत्ता जो है गला में बेल्ट सिक्कर पालतू कुत्ता को लगा और द्वार पर रात भर जग कर रखवाली करते हैं। संसार में तीन आदमी जगते हैं, जागे जोगी, जागे जुआरी, जागे वही जिसके घर में है बेटी कुमारी। यही तीन आदमी को नींद नहीं आती। किस धुन में बैठा बाप रे, किस धुन में बैठा बाप रे, किस धुन में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा संसार साथी खाना है, सोने वाले जाग जा संसार साथी खाना है। किस धुन में बैठा बाप रे, बाप रे, बाप रे, बाप रे, बाप रे, बाप रे। किस धुन में बैठा बाप रे, किस धुन में बैठा बाप रे, किस धुन में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सज्जनों, संत महापुरुष इस संसार को
मुसाफिर खाना कहते हैं। रास्ते में हम लोग कभी कभी जाते हैं तो कुछ बगल में ठहरने के लिए सरकार मकान बना देते, जिसको धर्मशाला कहते हैं, जिसको मुसाफिर खाना कहते हैं, जिसको रेस्टोरेंट कहते हैं। उसी प्रकार से संसार मुसाफिर खाना है, हम लोग मुसाफिर हैं। एक नो एक दिन यहाँ से हम लोगों को जाना है। और कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा। यह चंद रोज की यारी, यारी यारी यह चंद रोज की यारी है। यह चंद रोज की यारी है, फिर अपना तो बेगाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है।
कहे भिक्षु हरि नाम जपो फिर ऐसा समय आएगा। कहे भिक्षु हरि नाम जपो फिर ऐसा समय आएगा। पाकर कंचन सीख गया को पाकर कंचन सीख गया को पाकर कंचन सीख गया को फिर पीछे पछताना है। सुनने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सुनने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बाप रे किस धुन में बैठा बाप रे किस धुन में तू मस्ताना है। सुनने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना 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 है। मुसाफिर भोर भई अब रहने कहाँ जो सुबह है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई अब रहने कहाँ जो सुबह है। जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खूबत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई अब रहने कहाँ जो सुबह है। उठ नींद से आँखियाँ खोल जरा। प्रभु चरणों में ध्यान लगा। उठ नींद से आँखियाँ खोल जरा। प्रभु चरणों में ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं। प्रभु जागत है तो सोवत है। यह
काल करे सो आज कर ले, कर ले, कर ले, कर ले, कर ले, कर ले, काल करे सो आज कर ले, आज करे सो अब कर ले, काल करे सो आज कर ले, आज करे सो अब कर ले। चिड़िया जब चुग जाए खेत तो फिर पछताई क्या होमत है। चिड़िया जब चुग जाए खेत तो फिर पछताए क्या होमत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब है कहाँ जो सुबत है। नदान भोगत अपनी करनी, पापी पाप में चैन कहाँ। नदान भोगत जब पाप की गठरी शीश धरी अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीश धरी अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब कहाँ जो सुबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब कहाँ जो सुबत है। अब बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। भोर होने का मतलब
आपका उम्र 70, 75, 80, 85, 90 पार कर गया, समझ जाइए कि 4 बज गया भोर, सूर्य उदय होने में अब क्या घंटा समय बचा, यानी जीवन लीला समाप्त होने में कितना समय बचा। संत महात्मा कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सोवत। अपने मालिक का रखवाली करते हैं, जिसका अन्न खाते हैं, अपने मालिक के गुणों का बखान करते हैं। मालिक कहीं चलते हैं तो उसके पीछे पीछे कुत्ता भी चलते हैं। लेकिन हम लोग भी तो अपने मालिक का अन्न खाते हैं। 1 रुपया नहीं देते हैं, कितना ठंडा हवा ले रहे हैं, बाप रे बाप, हवा की लग मियाज गदगदाएगा। 1 रुपया दिए हैं भगवान, 1 रुपया नहीं देते हैं, फ्री में हवा लेते हैं। आप बंबई जाइए, दिल्ली जाइए, कहीं भी जाइए, हवा आपके नोके के नजदीक में है। सांस लेने में कोई दिक्कत है क्या? कहीं भी जाइए, आप सो गए हैं फिर भी हवा नाक के नजदीक, नींद में भी सांस ले रहे हैं। क्या दिक्कत है? जिस परमात्मा का हम लोग इतना सुंदर हवा लेते हैं, पानी पीते हैं, सूर्य के प्रकाश में हम लोग रहते हैं, परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है कि मनुष्य का शरीर दिया है। मनुष्य का शरीर दिया है तो आंख जो दिया है, आंख तो 2 आंख दिया है, 2 आंख। 1 आंख से भी काम चला लेते, लेकिन 2 आंख। आंख के बगल में कौन है? कौन? कान जो पीठियों पर रहती है तो ये लोग आवाज सुनती है, नहीं सुनती। आंख के बगल में कौन? कान बनले तो बनले 1-1.5 इंच की दीवार देना जरूरी है। दीवाली कौन काम करे? दीवार परमात्मा ने इमरजेंसी में दिया है, कहीं आंख में गड़बड़ी हो जाए। लाहौर विराट नगर जाइएगा, डॉक्टर साहब कहेंगे अब चश्मा लगेगा। भगवान अंतर्जामी पहले जाने के लिए कि चश्मा डंटी कहाँ रखते, ये व्यवस्था के दिए। इमरजेंसी में चश्मा का डंटी तक भी रखने का व्यवस्था की है। ये इमरजेंसी में चश्मा डंटी रखने के लिए, लेकिन इसके ऊपर भी लोग बीड़ी सिगरेट खोज करके रखते हैं। ये बीड़ी सिगरेट रखे लंबा चांस की विचार। कितना सुंदर नाक भी दिया है, तो नाक 2, एक तरफ मकई घुस जाए, इधर सांस लेने में कोई दिक्कत है क्या? जैसे कुत्ता अपने मालिक का रखवाली करते हैं, मालिक के गुणों का बखान करते हैं, गला में बेल्ट सिक्कर लगा करके रखते हैं, तो वह कुत्ता पालतू है। जो कुत्ता गला में बेल्ट सिक्कर नहीं लगाया है, जो मालिक का रखवाली नहीं करते हैं, तो वह कुत्ता जो है पालतू नहीं है, वो फालतू है। तो जो आदमी गुरु से शिक्षा लिए हैं, वैष्णव धर्म का पालन किए हैं, माला धारण करके नित्य प्रतिदिन सत्संग भजन ध्यान साधन करते हैं, वो तो पालतू है। जो अभी तक नहीं दीक्षा लिए हैं, उल्टे मांस मछली खाते हैं, तो समझिए वह फालतू है। जो समय चला गया, जो समय बचा है, हर आदमी को चाहिए
सच्चे सद्गुरु से युक्ति लेकर हम लोग मुक्ति पाने के लिए भजन करें, यही तो मानव जीवन की विशेषता है। अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा हम कुछ नहीं किए। क्या ले जाइएगा दुनिया से, जरा विचार कीजिए। कुछ साथ में जाने वाला है क्या? इसलिए संत महापुरुष याद दिलाते हैं, हम लोगों का नित्य प्रतिदिन आयु घटते जा रहा है, लेकिन हम लोग अभिमान में बैठे हैं। मत कर तू अभिमानी बंदे, मत कर तू मत कर तू अभिमानी बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी के खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी के खाए। रहा बंदे झूठी तेरी शान, मत कर तू अभिमानी बंदे झूठी तेरी शान। माया कायद कार निराला, माया कायद कार निराला। बाहर उजला भीतर
भीतर उजला बाहर माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे झूठी तेरी शान, मत कर तू अभी मान रे बंदे झूठी तेरी शान। सज्जनों, संत महापुरुष गांव-गांव में जाकर चेताते हैं, मत कर तू अभिमान रे बंदे। एक राजा के यहाँ एक साधु पहुंचा। साधु राजा ने कहा है, साधु आप जो इतना उम्र बिता दिए भजन करने में, क्या जमा करके रखे हैं? साधु ने भी कहा, आप क्या जमा करके रखे हैं? राजा ने कहा, मेरे पास में बहुत कुछ है, जमीन है, मकान है, हीरा है, मोती है, सोना है, चांदी है, बैंक बैलेंस है, क्या नहीं है? साधु ने कहा, आप कंकड़ पत्थर जमा करके रखिए। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, तेरे पास में हीरे मोती है, लेकिन मेरे मन के मंदिर में परमात्मा का ज्योति है, ज्योति। तेरे पास है हीरे मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे झूठी तेरी शान, मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान, मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान।
झूठी माया झूठी काया, साधु ने कहा हे राजन, इस आंख से जो देख रहे हो वह माया है। माया, माँ मतलब नहीं, या मतलब है जो चीज नहीं है उसी को माया कहते हैं। आपका शरीर भी ये झूठी है, एक दिन आपको शरीर भी छोड़ेगा। इस शरीर में चाहे जितना सुंदर भोजन दे दो, चाहे जितना सुंदर सुंदर वस्त्र से सजा दो, आंख में जितना भी काजल लगाओ, आंख का रोशनी भी कमजोर हो जाएगा, कान से एक दिन सुनाई नहीं देगा, चलने में पैर भी काम नहीं करेंगे। झूठी माया झूठी काया, जो तेरा हरि गुण नहीं गाया, झूठी माया झूठी काया, जो तेरा हरि गुण नहीं गाया। जपले हरि का नाम रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। माता जी को कुछ नींद आ गई है ना, थोड़ा माता जी को जगाइए जगाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान, मनुष्य को अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम अपने बाणों के बौछार से लंकापति रावण का जब धाराशाही कर दिया, युद्ध भूमि में, तो वहां मंदोदरी भी गई। रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी भगवान श्री राम से बोली, प्रभु इस तरह का युद्ध और कभी कीजिएगा। भगवान राम ने कहा एक बार और होगा। मंदोदरी बोली कब? भगवान राम ने कहा द्वापर युग में एक बार इसी तरह से युद्ध होगा।
उस युद्ध का नाम रहेगा महाभारत। और उस युद्ध में हम कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। मंदोदरी बोली, प्रभु जब युद्ध होगा ना, उस युद्ध को देखने के लिए मुझे भी बुला लीजिएगा, मैं देखना चाहता हूं। काठी भगवान ने कहा एक बार युद्ध और होगा द्वापर युग में, उस युद्ध का नाम महाभारत। द्वापर युग में जब महाभारत का लड़ाई प्रारंभ हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण भीम से कहा कि जाओ मंदोदरी को बुला करके ले आओ, महाभारत का युद्ध देखेंगे। भीम मंदोदरी को बुलाने के लिए आया। भीम ने मंदोदरी से कहा, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध को देखने के लिए बुलाया है, चलो। मंदोदरी समझ गई त्रेता युग के जो राम है, जो वचन चाहिए। मंदोदरी बोली, क्या नाम है? भीम ने कहा, मेरा नाम भीम है। अच्छा, तो भोजन कर लो। मनुष्य का यही कर्तव्य है कि घर पर आए हुए अतिथि को भोजन के लिए पूछा। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो बैठने के लिए आसन दिया। बैठने के लिए आसन नहीं दे सकते, एक गिलास पानी पिलाया। एक गिलास पानी भी नहीं पिला सके तो दो मीठा बोल बोला कर। दो मीठा बोल नहीं बोल सके तो मुस्कुराहट दिया करो। मुस्कुराहट भी नहीं दे सके तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अतिथि अभ्यागत को भोजन कराना चाहिए। धान का श्रृंगार है अतिथि सेवा। कोई अतिथि रुष्ट होकर के नहीं चला जाए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं होता। जब तक नो पड़े हथौड़े के चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। चेहरा मालूम होता है जब शीशा साफ होता है। खुदा का राह मालूम होता है जब दिल पाक होता है। आसमान की शोभा सूर्य से नहीं सितारों से होता है। मकान की शोभा दीवार से नहीं दीवारों से होता है। मानव की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से होता है। डरते रहो यह जिंदगी बर्बाद न हो जाए, भूल कर किसी जीव का अपकार न हो जाए। अतिथि अभ्यागत को भोजन कराना चाहिए। मंदोदरी बोली, भीम भोजन कर। भीम ने कहा, माता जी भोजन तो हम कर लेते, लेकिन स्नान नहीं किए। मंदोदरी बोली, स्नान कर लो। तो भीम ने कहा, कहाँ स्नान करेंगे? मंदोदरी बोली, बगल में एक पोखर है, वहीं जाकर के स्नान कर।
जब उस पोखर में स्नान करने के लिए गया, पोखर में जैसे भीम कुछ दूर गया, भीम का पैर पानी के अंदर में लगा कि किसी चीज में ये फंस गया। पूरा ताकत भीम ने लगाया, पैर को उठाया, लेकिन पैर को निकाल नहीं सका। इतना मजबूती से दोनों पैर भीम का फंस गया पोखर। बहुत देर से खड़ा है। मंदोदरी गई, बोली भीम स्नान करते रहोगे, निकलो न। भीम ने कहा माँ स्नान भी नहीं किए हैं, मेरा पैर लगता है कि अंदर में किसी ने पकड़ लिया। तो मंदोदरी बोली ताकत लगा करके निकल जाओ। कहा पूरा ताकत लगा दिए, ताकतें काम नहीं कर रहा। मंदोदरी बोली कितना ताकत है तेरे शरीर में? कहा 10,000 हाथी का बल है। कहा लगा दो। कहा लगा दिए, फिर भी फेल कर गए। मंदोदरी भीम का हाथ पकड़ करके खींच करके बाहर। मंदोदरी बोली भीम चलो भोजन कर लो, चले जाओ। उस युद्ध को मैं देखने नहीं जाऊंगी। का क्यों? मंदोदरी बोली राम रावण के युद्ध से महाभारत का युद्ध कमजोर युद्ध होगा, पता चल गया। भीम ने कहा मां कैसे पता लगा ली? कहा जिस पोखर में स्नान किए हो वो जानते हो पोखर कैसे बना है? कहा नहीं। मंदोदरी बोली कुंभकर्ण का नाम सुने हो? कुंभकर्ण का नाम? कहा हाँ कुंभकर्ण का नाम सुने हैं। कहा कुंभकर्ण तो मेरा देवर ही था ना? कहा हाँ। कुंभकर्ण का लंबाई 24 किलोमीटर। कुंभकर्ण का लंबाई कितना? 24 किलोमीटर। इतने लंबा तगड़ा कुंभकर्ण को देखकर ब्रह्मा जी को भी 106 डिग्री बुखार चढ़ गया। पूरे देश का अनाज ये 5 दिन में खा जाए। कुंभकर्ण का लंबाई 24 किलोमीटर। माथा, ये माथा जो था ये 5 कट्ठा का विचार। जब भगवान श्री राम अपने बाण के द्वारा जब कुंभकर्ण का जब मस्तक काट दिया, जब कुंभकर्ण का मस्तक जब गिर पड़ा जमीन में, वह मस्तक 5 कट्ठा इतना वजनदार जमीन के अंदर में धंस गया। और मांस जब सड़ करके खत्म हो गया तो बच गया खोपड़िया। उसी खोपड़िया में पानी भर गया था जो वह पोखर के तरह लगता था। उसी कुंभकर्ण के खोपड़िया में भीम ने स्नान किया और दोनों पैर फंस गया था भीम का कुंभकर्ण के खोपड़िया। निकल नहीं सका तब मंदोदरी ने खींच करके निकाला। मंदोदरी बोली जा एक कुंभकर्ण के खोपड़िया में स्नान कियो। जब कुंभकर्ण के मारा हुआ मुंडा में पैर फंस गया तो निकल नहीं सका, तो कैसा युद्ध होगा? जाओ भी। कुंभकर्ण का लंबाई 24 किलोमीटर, माथा लगभग 5 कट्ठा का। आज वह कुंभकर्ण भी दुनिया में नहीं है और कुंभकर्ण का मंदिर भी कहीं नहीं बना है। रावण का कहीं मंदिर नहीं बना है। क्यों नहीं बना?
रावण धनवान भी थे, बलवान भी थे, पहलवान भी थे, विद्वान भी थे, वेद शास्त्रों का ज्ञाता भी था, लेकिन रावण में एक ही कमी था कि रावण चरित्रवान नहीं था। जिसके चलते आज रावण का मंदिर कहीं नहीं बना। हर आदमी को चाहिए, आप धनवान नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, बलवान नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, गाड़ीवान, कुछवान, पहलवान, विद्वान नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, कम से कम आप चरित्रवान तो बन सकते हैं। विचार जीवन में चाहिए। भगवान श्री राम चरित्रवान थे। भगवान श्री राम जनकपुर में धनुष को तोड़कर सीता जी के साथ विवाह करके जब आए अवधपुर, सीता जी बोली पतिदेव कुछ गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट। भगवान ने कहा गिफ्ट? कहा सोना चांदी का जेवर कुछ चाहिए। आज आपको सोना चांदी का जेवर या गिफ्ट कुछ देना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ये सब बात तो हम नहीं जानते थे कि गिफ्ट भी लगता है। सीता जी बोली आप कुछ सोना चांदी का जेवर जल्दी दीजिए। भगवान राम ने कहा कि ये समय नहीं बचा है कि इतनी बड़ी रात्रि में कहां जाएंगे सोना चांदी खोजने, तब हम तुमको गिफ्ट देते हैं कि दुनिया में तेरे सिवा जितना भी नारी है सब मेरे लिए मां बहन के रूप में रहेंगे, और एक तुम ही हो जो पत्नी के रूप में रहेगी। तेरे सिवा दुनिया में किसी को भी देखूंगा तो मां बहन की तरह देखूंगा, पत्नी के रूप में एक तुम। जिसका परीक्षा हुआ पंचवटी में, पंचवटी में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी बैठे थे। रावण की बहन शूर्पणखा चली आई, पूरा सज धज करके आई, चकाचक। भगवान राम से बोली तो सम पुरुष नो मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। भगवान राम शूर्पणखा को नजर उठाकर देखा तक नहीं। दृष्टि वहां मत डालिए कि जहां की दृष्टि डालने के बाद दृष्टि के द्वारा, आंख के द्वारा विकार मन में प्रवेश कर जाए। विकार प्रवेश करते हैं आंख के द्वारा। भगवान राम शूर्पणखा को नजर उठाकर देखा तक नहीं, देखा सीता जी को बात किया शूर्पणखा से, हम विवाह कर लिए हैं, तेरे साथ विवाह कैसे करूं? पत्नी साथ में है, शूर्पणखा बोली विवाह आप किए हैं लेकिन सीता जी सुंदरी नहीं है, मैं सुंदरी हूँ। भगवान ने कहा तुम खूब सुंदरी रहो, मेरे लिए सुंदरी तो सीता जी। एक बार नजर उठा करके भगवान राम ने शूर्पणखा को देखा नहीं, देखते रहे सीता जी। कितना बढ़िया चरित्र है भगवान राम का।
आज लोग मोबाइल रखते हैं, मोबाइल में रंग बिरंग का फोटो रखते हैं। बहुत आदमी के मोबाइल हम चेक किए हैं, ऊपर में फोटो रखते हैं। फोटो रखिए, माँ बाप का फोटो रखिए, संत का फोटो रखिए, भगवान का फोटो रखिए ऊपर में। बहुत शौकीन आप हैं तो मोबाइल के ऊपर में अपनी पत्नी का फोटो रखिए, जब नजर पड़े तो अपनी पत्नी पर। बहुत लोग अपनी पत्नी का फोटो नहीं रखते हैं, लोग है पत्नी फोटो से टिक करते, एकरो चेहरा लगे छो कच्चा रसगुल्ला रही। एक सीता जी का हरण रावण ने किया तो आज रावण ब्राह्मण से राक्षस बन गया। आप लोग हजारों नारी का फोटो ऊपर में रखते हैं, रात दिन उसी को देखते हैं। आप भी तो रावण का चचेरा भाई है। विचार भगवान श्री राम कितने बड़े चरित्रवान थे। सीता जी को रावण ने चुरा कर ले गया। भगवान राम चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते। उस सीता को लौटाने में भगवान राम सुग्रीव को अपना मित्र बनाकर सुग्रीव का अपार सेना लेकर लंका पर चढ़ाई किया। जान का बाजी लगा दिया भगवान राम, रावण से सीता को लौटाने में छुड़ाना। आज लोग विवाह करते हैं ना, हो मोटरसाइकिल नहीं देते ना, यौनबे नहीं करते। 1.5 लाख का गछ रहे नहीं दिल के, अब छोड़िए दिल हम यौनबे नहीं करते। विचार मोटरसाइकिल के चलते, रुपया के चलते आप धर्म पत्नी को छोड़ देते। जरा भगवान राम से भी तो शिक्षा लीजिए। भगवान राम जो विवाह किए हैं, सबसे पहले दहेज को मिटाए, धनुष को तोड़कर सीता जी के साथ पीढ़ी में शादी की। आजकल के लड़का बकरी किल्ला ने तोरा पार जे 22 लाख टका तिलक मांगा। राजनिवास खाते खाते पंजराठी हड्डी बैठी गेल जे लड़का। विचार जीवन में चाहिए कि भगवान श्री राम का चरित्र कितना बड़ा है। कि भगवान राम सुपर्णखा को नजर उठाकर देखा तो अपनी पत्नी। जीवन में चाहिए भक्ति रूपी धन अर्जन कीजिए, संसार से मन को मोड़िए, आपस में प्रेम के साथ रहिए, गुरु से युक्ति लेकर भजन। सास को चाहिए पतियों का निंदा शिकायत नहीं करें, पतियों को चाहिए